Hello everybody, I am Farhan sir and you are most welcome on my YouTube channel Farhan sir Creative Classes। तो आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए, करंट, अक्सर हमने करंट के बारे में सुना है, किसी को करंट लग गया वो मर गया है ना, कोई करंट से चिपक गया है। ये करंट होता क्या है? व्हाट इज करंट? अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। जो तार में इलेक्ट्रिसिटी बहती है उसी के बहाव को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। यानी बहती हुई इलेक्ट्रिसिटी को ही हम करंट कहते हैं और इसको हम एम्पियर में नापते हैं। इसकी यूनिट जो होती है जिसमें हम इसको नापते हैं वो होती है एम्पियर। अब इस बार दूसरी चीज आती है वोल्टेज। अरे वोल्टेज बहुत हाई आ गया था, आज तो मेरे सारे बल्ब ही दब गए। अक्सर आपने तो सुना होगा, लोग बोलते हैं। अब ये वोल्टेज का चिड़िया का नाम है। व्हाट इज वोल्टेज? इट इज द डिफरेंट इन चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, मतलब एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, जो करंट फ्लो कर रहा है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसे तो हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर? वोल्टेज का मतलब ही होता है प्रेशर। वोल्टेज का मतलब प्रेशर, यानी कितना उसके ऊपर प्रेशर है, कितना दबाव है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी वहां पर है। इट इज मेजर्ड इन वोल्टेज। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ पे वोल्ट होगा। इसको हम वोल्ट में नापते हैं, जिसका सिंबल वी है। क्लियर? अब उसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो करंट फ्लो होता है, वो तारों के थ्रू होता है। बाहर सड़कों पर बड़े बड़े तार लगे रहते हैं, फिर उन तारों से इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ घर के मीटर तक आती है, फिर मीटर से होते हुए हमारे सारे कमरों तक पहुँचती है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, इलेक्ट्रिसिटी को हम न रोक पाएँ और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से घर में आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को आपके घर में सही तरीके से रखने के लिए रेजिस्टेंस भी लगाया जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक, जो आसानी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं होने देता है। ठीक है, तो वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह जो है जल्दी या तेजी के साथ फ्लो नहीं होने देते या बिल्कुल रोक देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रेजिस्टेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्यूज, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जब भी आपके यहाँ अगर वोल्टेज तेज होता है, यानी डिफरेंस ऑफ करंट, तो क्या होता है, आपके यहाँ जो फ्यूज लगा रहता है वो कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा होगी तो आपका जो फ्यूज है वो क्या है? वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को रोक देता है। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी के करंट को रोक देती है, इलेक्ट्रिक करंट को रोक देती है या बहुत धीरे धीरे जाने देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। आपका ये जो करंट है, क्या ये डायरेक्ट हमारे घर में आ जाता है? नहीं, इसको आने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है। तो वो रास्ता जिससे इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों तक आता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अ पाथ along with इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रास्ता जिसपे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बहता हुआ हमारे घरों तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, मैंने यहाँ पर दो डायग्राम्स बनाए इलेक्ट्रिक सर्किट के। एक तो है ये ओपन सर्किट, देखना ये आपने स्विच ऑफ किया हुआ है, तो ये तार है ये ऊपर उठ गया है, छू नहीं रहा, तो यहीं पे आके पाथ रुक गया है, दोनों के बीच में गैप है, रास्ता जो है पूरा यहीं पे ब्लॉक हो गया। जैसे एक नदी है, उस पर पुल बना हुआ, पुल भी इससे टूट गया है, तो अब जो इधर के लोग वो इधर ही रह गए, जो इधर के लोग हैं वो इधर ही रह गए। ठीक है ना? अब आप एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट या इनकम्प्लीट सर्किट। या आप ये भी कह देते हैं कि हमारे घर में जो हमें लाइट बुझानी रहती है तो स्विच ऑफ करते हैं, तो वो भी क्या होता है? उससे सर्किट ओपन हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा सर्किट क्या है? क्लोज सर्किट यानी कंप्लीट सर्किट। यहाँ देखिए, इसी चीज को हमने स्विच ऑन कर दिया, ये फिर से जुड़ गया, अब इलेक्ट्रिसिटी हर जगह से होती है, आराम के साथ आ जा सकती है। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। अब ये जो आप देख रहे हैं तार यहाँ पर लंबा, ये हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है, और ये जो थोड़ा चौड़ा सा पतला छोटा सा है, इसको क्या बोलते हैं? ये निगेटिव चार्ज है। ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। क्लियर? इन्हीं के थ्रू सारा इलेक्ट्रिसिटी आता है।
अब इसके बाद मैं आपको आज कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में बता दूं, इनको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं, किस चीज़ का सिंबल है। देखिए ये ए, इट इज कॉल्ड एमीटर, इट इज कॉल्ड एमीटर। वी मीन्स वोल्टमीटर, ये वोल्ट को नापता है। इट इज सेल, आप समझिएगा, देखिए सिंगल, एक छोटी सी ये मोटी सी लकीर और एक लंबी सी पतली सी लकीर, इट इज कॉल्ड सेल। एंड इट इज बैटरी, देखिए ये यहाँ पर कई सेल्स एक साथ जोड़े गए हैं, जब कई सेल्स हम एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या कहलाते हैं, बैटरीज कहलाते हैं। तो ये बैटरी का सिंबल है। लैंप, जो इलेक्ट्रिक लैंप हम जलाते हैं अपने घरों पर, ये उसका सिंबल है। कहीं पर भी ऐसा सिंबल आपको मिले तो आप समझ जाइए कि ये लैंप है। हीटर, घर में रूम में हीटर जलाते हैं, हीटर का सिंबल इस तरह से होता है। यह है फ्यूज, जो हमारे घरों में रेजिस्टेंस का काम करता है, इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकता है, वही ये फ्यूज है, ये उसका सिंबल है। ओपन सर्किट, ओपन स्विच मैंने दिखाया था यहाँ पे आपको, ये स्विच ऑफ या ऑन करते हैं, तो ये क्या है, ओपन स्विच, यानी स्विच को ऑफ कर दिया। ये क्या है, क्लोज स्विच, यानी स्विच को ऑन कर दिया है। ये प्लग है, आप जानते होंगे कोई भी चीज़ चलाने में हमें प्लग लगाना पड़ता है, तो ये प्लग का सिंबल है। सॉकेट, कहाँ पे तारों को कई तरफ घुमाया जाता है, सॉकेट से जोड़ा जाता है, तो ये सॉकेट का सिंबल है। अब वायर जॉइंट, इसका मतलब कि तार था, इसमें कहीं और से भी तार लगा के ज्वाइंट किया गया है, तो ये उसका सिंबल है। अब वायर जॉइंट। रेसिस्टर, रेसिस्टर मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकती है, तो उसका सिंबल इस तरह से होता है। ये वायर क्रॉसिंग, मतलब ये वो जगह है जहाँ से कई तार आकर के क्रॉस में, कोई इधर से ऐसे गया है, कोई इधर से ऐसे गया है, ये वायर क्रॉसिंग का जो है सिंबल है। और ये है बल्ब का सिंबल। एक्चुअली बल्ब में जो फिलामेंट लगते हैं वो ऐसे दिखाई पड़ते हैं, तो बल्ब के फिलामेंट का जो सिंबल हम बना देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बल्ब। तो आज की वीडियो में आपको यही सब बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।